का 5 है एनसीईआरटी का 9th क्लास। क्वेश्चन है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन कीजिए, क्रिया मतलब कीजिए। जैसे कि 1/17 है तो इसमें हमें क्या करना है, 1 में 17 का भाग करना है। तो 1 में 17 का जो भी हम भाग करेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप 9th क्लास में हैं तो आपको अच्छी तरह से कैसे मतलब कि डिवाइड आता होगा। तो अब देखिए इस डिवाइड को हम समझा देते हैं, बस 1 मिनट में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब देखिए 17 है वही चीज़ 1, तो मतलब कि अब हम क्या करेंगे कि जब 0 तो लगा देते हैं पहले से दशमलव के, और यहाँ पे जब दशमलव लेंगे तो यहाँ पे 1 अंक बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि 17 है, यहाँ पर हम दशमलव लेंगे तो 1 अंक बढ़ेगा, 0 1, और यहाँ पर और ले जाने के लिए 0 बढ़ाने के लिए एक और 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि 17 10 कम है तो 17 मतलब कि 3 अंक होना चाहिए तभी जाएगा ये हमारा, क्योंकि यहाँ पर ये 2 अंक है 10 में तो ये कम है ना, तो आगे मतलब कि हो जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो 17 पचे कितना हो जाएगा आपका 85। तो जैसे ही हम माइनस करेंगे 100 में से 85 घटेगा, तो आप देख सकते हैं कि ये 10 में से मतलब कि 10 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा 5, और ये आपका क्या हो जाएगा 9। तो 9 में से 8 घटेगा तो 1 15 हो गया, और यहाँ पर मतलब कि हम ऑटोमेटिक 0 लगा देंगे क्योंकि दशमलव लगा चुके हैं। तो देखिए 17 है, अब कितना वर्ग में ये जाएगा, तो 17 8 36 से 136, और जैसे ही आप इसे माइनस कीजिएगा तो बचेगा आपका मतलब कि 10 में से 6 घटेगा तो बचेगा 4, और ये हो जाएगा 4 में से 3 14, और यहाँ पर क्या लगा सकते हैं 0, 140 है तो वही जाएगा 17 8 36 से 136। तो जैसे ही आप माइनस कीजिएगा तो 10 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा 4, और ये तो आपका कट जाएगा, यहाँ पर लगा देंगे 0। 17 के टेबल में आप देखिए कि 40 कितना बार में है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 17 दूना 34 लिखेंगे, और यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 4 में से जब माइनस करेंगे 0 में से 4 को तो 10 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा 6, और ये हो गया आपका 7। 0 लिखेंगे और 17 तिया क्या हो जाएगा 51, कितना हो जाएगा 51, और यहाँ पर हम जब माइनस करेंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 9, और ये तो कट गया, और ये हमारा हो जाएगा 90। तो 17 पाँचे कितना हो जाएगा यहाँ पर 85 लिखेंगे, और जैसे ही हम माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 5, क्योंकि 10 में से 5 जाएगा तो 5, और ये 8 कट गया और 5 है ना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि हम चलिए ले जाते हैं 17 मतलब 0 हो जाएगा, 17 34 17 51, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 17 दूना 34 होगा। तो देखिए अब नीचे न ले जा करके यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि ये पूरा लंबा हो जाएगा। तो 10 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 6, और ये 4 बचेगा ना, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 16 हो गया। और हम क्या करेंगे 17 में देखेंगे 16 कम है तो एक 0 लगा देंगे, 160 हो जाएगा, 17 नामा 53 से 153 हो जाएगा, और हम क्या करेंगे फिर माइनस करेंगे तो 10 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 7, 70 हो गया, फिर 0 लगा देंगे। और देखिए 17 के टेबल में कितना बार में 70 है, तो 17 17 चौके कितना होता है 68, यहाँ पे लिखेंगे 68, और माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये तो आपका कट गया, फिर 0 लगा देंगे 20, एक बार में क्या लिखेंगे 17, और जैसे ही घटाएंगे तो 20 में से 7 घटेगा तो बचेगा 3, ये तो कट गया 0, यानी कि ये हो गया आपका 30। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 30 है, 17 दूनी 34, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार में 17 जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो जैसे ही माइनस करेंगे तो मतलब कि हमारा हो जाएगा 10 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा 3, और ये 2 में से घटेगा तो 23 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 23 है, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है ना, क्योंकि ये तो कट गया, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर ये हासिल चला जाएगा तो 2 में से घटेगा तो 1 ही बचेगा, 13 है, और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे 0, 130,
अब देखिए 17 के टेबल में 130 जो है तो ये आपका हो जाएगा मतलब कि 17 साते, ठीक है, 17 साते होता है 119। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। और यहाँ पर ये 13 है ना, तो ये 2 हो जाएगा और बचेगा यहाँ पर 11, ठीक है, और एक जीरो ले लेंगे। अब देखिए 17 के टेबल में कितना बार में मतलब कि 100 ये क्या है 10 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 17 छः दिलोत्तर से, तो 6 बार में जाएगा 102। यहाँ पर हम माइनस करेंगे, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 ही बचेगा क्योंकि 110 में से 102 कटेगा तो 8। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। तो 17 के टेबल में देखना है कि हमें कितना बार में 80 है, तो 17 चौके 68, 17 पचे 85, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार में लिखेंगे 17 चौके 68। और यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 10 में से 8 घटेगा तो बचेगा 2, और ये 7 में से 1 6 घटेगा तो 1 बचेगा और जीरो लगा देंगे 120। तो देखिए 17 साते 19 से होता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 17 साते 19 से 119, जो 120 में से 119 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। अब ध्यान दीजिए कि ये जो है आपका एक यहाँ पर आ गया और पहले यहाँ पर क्या था, एक ही था ना, एक था। अब मतलब कि अब फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे तो फिर यही चीज़ आएगा, फिर यही चीज़ बार बार यही चीज़ आते रहेगा। इसलिए यहाँ से यहाँ तक की जो हमारा वैल्यू हो गया 1/17 की वैल्यू हो गया और ये आपका रेकरिंग में हो गया। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/17 बराबर जो भी आपका आंसर आया है उसे आप लिख सकते हैं 0.058882329411764 यही आपका मतलब कि क्या आया है आंसर, और यही हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि P/Q यानी Q बराबर नहीं 0 के रूप की हमें क्या करना है, परिमेय संख्याओं के अनेक, ठीक है, परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। बस हमें क्या करना है कि P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेना है, ठीक है, हमें यहाँ पर अनेक उदाहरण लेना है जो P/Q के रूप में हो। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए ले लेते हैं 5/8, एक एग्जाम्पल ले लिए हैं P/Q का। और चलिए दूसरा उदाहरण ले लेते हैं 11/100, ठीक है। और अगला उदाहरण ले लेते हैं, चलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे मान लीजिए कि 13/20, ठीक है। और एक उदाहरण ले लेते हैं, चलिए 16 या मान लीजिए कि हम इसे कर लेते हैं 31/16 कर लेते हैं, ठीक है, 31/16। और अगला उदाहरण मतलब कि ले लेते हैं, चलिए हम 29/ कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर 40 भी लिख सकते हैं। और चलिए मान लीजिए एक और ले लेते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 31/ चलिए यहाँ पर आप मतलब कि 25 ही कर लेते हैं, चलिए 25। और यहाँ पे 91/125 कुछ भी लिख सकते हैं, या 97 भी लिख सकते हैं, 97/125। यहाँ पर 39 भी लिख सकते हैं, 39/25। तो चलिए हमारा ये हो गया, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से कह रहे हैं कि P/Q के आप परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जैसे कि हम ले चुके हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि P और Q जो है पूर्णांक है, P/Q जो है सब क्या है, पूर्णांक है, जिसका मतलब कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त, और यहाँ पे अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका दशमलव प्रसार क्या है, अब जो भी है शांत हो या शांत हो, शांत है, जिसका दशमलव प्रसार शांत यानी कि सभी का दशमलव प्रसार शांत है। इस चीज़ को हमें प्रूव करना है, और क्वेश्चन के हिसाब से मैं भी कह रहा है कि दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत। तो यह अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि हमने अनुमान लगाया है कि ये जो अभी दशमलव जितने अभी P/Q के रूप में लिखे हैं इनका दशमलव प्रसार क्या होगा,
शांत होगा। तो चलिए हम सबसे पहले वाले को देखेंगे, 5/8 है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/8। अब ध्यान दीजिए कि 8 जो है यानी कि ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर होता है, तो 8 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/8 की जगह पर लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, क्योंकि 2 दूने 4 दूना 8। तो ये हमारा हो जाएगा 5/2 के पावर 3, 2 के पावर 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसमें 5 के पावर कितना है, 5 तो नहीं है ना, तो 5 के पावर 5 जब है नहीं तो 0 लिख देंगे, क्योंकि 5 तो इसमें है नहीं। क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या तभी शांत होती है जब उनके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो, ठीक है। अगर 2 5 के रूप में रहेगा तो वो परिमेय संख्या शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत है। शांत है क्योंकि अब देखिए P/Q, ये क्या है, Q, क्योंकि Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 के पावर m 5 के पावर n, मतलब n जहाँ कुछ भी हो सकता है संख्या, जहाँ गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है। मतलब इसी चीज़ को हमें इस सब में लिखना होगा और इस सभी को हल करना होगा। जैसे कि यहाँ पर 11/100 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11 में क्या लिखेंगे, 100, ठीक है। आप हर बार में यही लैंग्वेज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे 11/100 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11 देखिए जब 100 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 और 4 5 कितना हो जाएगा, 20 और 20 5 100। आप समझ सकते हैं कि 100 का जो अभाज्य गुणनखंड है यही होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11/2 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, यानी कि 2 के पावर n 5 के पावर m, जहाँ n m बराबर 2 2 है। तो हम इसे मतलब कि लिख सकते हैं कि ये क्या है, आपका शांत है। क्या है, शांत। फिर वही लैंग्वेज का यूज करेंगे कि 11/100 का दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि Q का अभाज्य गुणनखंड जो है, यहाँ पर लिख सकते हैं Q का, चलिए लिख लेते हैं शॉर्ट में, Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में मतलब कि है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13/20 को। चलिए यहाँ पर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको बता देते हैं। तो 13/20 जो है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 13/20 में अब यहाँ पर 13 हो जाएगा अंश, और 20 का हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 दूना 4 और 5 20। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 13/2 के पावर 2 और 5 के पावर 1। देखिए शांत कोई परिमेय संख्या तभी होता है जब नीचे 2 और 5 हो। 2 5 मतलब 2 कोई लिमिट नहीं है कि 2 1 होगा 2 होगा, 2 कितना भी हो तो शांत होगा, 5 कितना भी हो तो वो शांत हो गया, या 2 कितना भी हो 5 कितना भी हो तो वो शांत ही होगा। लेकिन 2 और 5 के अतिरिक्त 1 के अलावा अन्य कोई आ जाए संख्या नीचे, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, वो तो 13 आ जाए, 11 आ जाए, तो वो क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q का अभाज्य, मतलब वही लैंग्वेज का आप यूज कीजिए। Q का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है। तो ये आपका परिमेय संख्या क्या हुआ, शांत हुआ, ठीक है। ये भी परिमेय संख्या शांत है। अब देखिए आगे नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 31/16। चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 31/16। ध्यान दीजिएगा 31/16 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चलिए 31 ये कुछ नहीं है, और 16 की जगह पर लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 2 8 दूना 16। तो ये 31 में 2 के पावर कितना है, 4 है, 5 तो नहीं है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5, 0 है, क्योंकि 5 है नहीं तो 0, क्योंकि 5 के पावर 0 का मान होता है 1, और 1 ले इसलिए गुना करेंगे तो यही रहेगा, इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये क्या है आपका
शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं p बटे q है ना, तो q का जो ये अभाज्य गुणनखंड है 2 के पावर n 5 के पावर n के रूप में है, तो ये जो है आपका परिमेय संख्या क्या होगा? शांत होगा। जैसे कि फर्स्ट में हमने इस लैंग्वेज का यूज किया है, इसी लैंग्वेज का आप यूज कीजिएगा। अब देखिए 29 बटे में 40 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 29 बटे 40। अब देखिए 29 और बटे में 40, तो 40 का हम जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, और 8 पचे कितना होता है? 40। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 29 बटे 2 के पावर कितना हो जाएगा? 3, और 5 के पावर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि p बटे q यानी q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में है। ठीक है, q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या आपका क्या है? ये भी शांत है। ठीक है, अब देखिए 29 बटे 40 के बाद में आपका क्या है? तो 39 बटा 25 है, तो इसे भी देख लेते हैं। 39 बटे 25, 39 बटे 25, बस 2 आना चाहिए और 5, 2 5 रहेगा तो शांत होगा, या 2 रहेगा तो भी शांत होगा, या 5 2 रहेगा तो भी शांत होगा, मतलब 2 5 ही रहना चाहिए। तो अब देखिए 39 बटा 25 में मतलब लिखेंगे 39 और 25 के लिख सकते हैं 5 गुने 5, क्योंकि 2 तो नहीं 50 25, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 39 बटे 5 के पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए 5 के पावर 2 है, लेकिन 2 कितना है? 2 तो इसमें है नहीं, तो 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि नहीं है तो जीरो। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये हो गया p बटे q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में है, जहाँ n m बराबर 0 2 है, तो इसे लिख सकते हैं कि ये q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए यह परिमेय संख्या क्या है? आपका शांत है। हमें एग्जाम्पल में वही लेना था जो कि शांत हो, और ये सभी क्या है? शांत हैं। अब देखिए लास्ट है हमारा 97 बटे 125, तो इस चीज़ को भी हम आपको दिखा देते हैं। 97 बटे 125 यहाँ पर लिखेंगे 97 बटे में 125, तो ये हो जाएगा हमारा 97, और 125 का मतलब 5 गुने 5 गुने 5, 3 5 लिखेंगे, और ये हमारा हो जाएगा 97 बटे 3 5 के मतलब 5 के पावर 3, तो 2 कितना है? 2 तो है नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 0, क्योंकि नहीं है तो 0 ना, और वही चीज़ लिखेंगे, वही लैंग्वेज जो सब में यूज किए हैं। q का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 के पावर n 5 के पावर m, p q का अभाज्य गुणनखंड ये जो है 5 के पावर n और 2 के पावर m के रूप में, जहाँ n m बराबर 3 जीरो संख्या है, तो इसलिए परिमेय संख्या आपका क्या हुआ? शांत है। तो इस तरीके से हम आपको ये सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन बताए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।